हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश एस्पेरेंट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पोयम जिसका नाम है टू द स्काईलार्क। टू द स्काईलार्क पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये एक बर्ड के को आधार मानते हुए लिखी गई है जिसका नाम है टू द स्काईलार्क। जैसे कि इस पोयम का टाइटल ही है, तो स्काईलार्क नाम की एक बर्ड है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पोएट बता रहे हैं। टू अ स्काईलार्क पोयम एक पोयम है जो कि पीबी शेले के द्वारा लिखी गई थी। उस पोयम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने पढ़ा और उससे प्रभावित होकर ये टू द स्काईलार्क नामक एक पोयम को राइट किए। तो दोस्तों, यहाँ पर इसकी जो रिटन डेट है वो है 1825 एंड इसको पब्लिश करवाया गया था 1827 को। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो दोस्तों, अब आगे बात करेंगे हम पोयम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के बारे में। ओके, इथ्रेल मिन्स्ट्रेल पिलग्रिम ऑफ द स्काई। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जो एक स्काईलार्क बर्ड है वो क्या है। इथ्रेल का मतलब होता है अनअर्थली, मिन्स्ट्रेल मीन्स सिंगर। जो ये स्काईलार्क बर्ड है ये अनअर्थली एक सिंगर है जो कि यहाँ पर पृथ्वी पर गाना पसंद नहीं करती है। पिलग्रिम ऑफ द स्काई, ये ज्यादातर अपने सॉन्ग को आसमान में गाती है। जब ये उड़ती है आसमान में, अपने ज्यादातर समय जब आसमान में व्यतीत करती है तो ये वहीं पर अपने गीत गाती है। डोस्ट दाउ डिस्पाइज द अर्थ वेयर केयर्स अबाउंड। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं डोस्ट का मतलब होता है डू, दाउ का मतलब होता है यू एंड डिस्पाइज मीन्स होता है हेट करना, नफरत करना। द अर्थ मीन्स पृथ्वी, जो तुम पृथ्वी पर नहीं रहती हो, यहाँ पर अपना समय नहीं व्यतीत करती, यहाँ पर गीतों को नहीं गाती हो, तो क्या कारण है, क्या रीजन है, ऐसा पोएट कह रहे हैं कि तुम पृथ्वी से क्या नफरत करती हो क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुख और दर्द है, इसलिए तुम नफरत करती हो पृथ्वी से। और व्हाइल द विंग्स एस्पायर, या फिर तुमको तुम्हारे जो ये पंख हैं ये प्रेरित करते हैं आसमान में उड़ने के लिए। Our heart and I both with thy nest upon the dewy ground। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि तुम चाहे जितनी भी ऊंचाइयों में उड़ लो, लेकिन जो तुम्हारा हृदय है, तुम्हारी जो निगाहें हैं, ये दोनों पृथ्वी पर स्थित तुम्हारा जो घोंसला है वहीं पर टिकी रहती हैं। Thy nest which thou canst drop into at will, तुम कितनी भी ऊपर उड़ लो लेकिन तुम्हारी निगाहें हमेशा तुम्हारे इस घोंसले पर टिकी रहती हैं। पोएट का कहने का मतलब है कि तुम चाहे कितनी भी ऊंचाइयां छू लो, लेकिन तुम अपने इस जमीन, इस पृथ्वी से जरूर जुड़ी रहती हो, जरूर लगाव रखती हो। Those quivering wings composed, quivering का मतलब होता है ऊपर नीचे करना, wings means होते हैं पंख। जो तुम्हारे पंख हैं, जब तुम उड़ती हो तो लगता है कि जो तुम गाना गाती हो ये ही कंपोज करते हैं, तुम्हारे पंखों के द्वारा ही तुम्हारा गाना कंपोज किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक स्काईलार्क बर्ड का इमेज लगा हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड स्टैंजा। टू द लास्ट पॉइंट ऑफ विजन एंड बियॉन्ड माउंट डेयरिंग वार्बलर दैट लव प्रॉम्प्टेड स्ट्रेन। यहाँ पर ये बोल रहे हैं पोएट कि तुम चाहे जितना भी अंतिम बिंदु तक जाओ, आसमान के अंतिम बिंदु तक जाओ, लेकिन तुम वहां से भी दिखाई देती हो और कभी कभी तो तुम पर्वत के उस पार चली जाती हो। ये एक साहसी संगीतकार या फिर कह सकते हैं एक साहसी पक्षी ही ऐसा कर सकता है, जो कि बियॉन्ड होते हुए भी अपने गाने को कंटिन्यू रखता है, अपने गीत को उसी तरह से गुनगुनाता है। दैट लव प्रॉम्प्टेड स्ट्रेन, स्ट्रेन मीन्स होता है सॉन्ग, और जो तुम्हारे गीत होते हैं वो लव से भरे हुए होते हैं। ट्विस्ट दी एंड दाइन आर नेवर फेलिंग बॉन्ड, यहाँ पर ट्विस्ट का मतलब होता है बिटवीन, तुम और ये जो पृथ्वी और आसमान के बीच में जब तुम होती हो
तो इनके बीच जो बॉन्ड होता है, तुम्हारा जो बॉन्ड है वो कभी ना खत्म होने वाला है, ऐसा फील होता है। थ्रिल्स नॉट द लेस द बॉटम ऑफ द प्लेन। थ्रिल्स मीन्स होता है रोमांच। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ पर दो निगेटिव वर्ड का यूज किया गया। जब दो निगेटिव वर्ड को मिलाएंगे तो वो पॉजिटिव सेंस देगा, इसलिए यहाँ पर लिटोट्स नामक फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। जो ये धरती है ये रोमांच से भर जाती है। येट माइट्स दाउ सीम, जब तुम यहाँ कभी प्रतीत होती हो, कभी तुम पृथ्वी पर आती हो तो ये पृथ्वी रोमांच से भर जाती है। प्राउड प्रिविलेज, और ये अपने आप को जो तुम हो वो एक प्राउड प्रिविलेज की तरह लगती हो। टू सिंग ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ द लीफी स्प्रिंग, यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि तुम आजाद ख्यालों की हो, इसलिए जो तुम्हारे गाने होते हैं वो भी आजाद होते हैं। तुम किसी के लिए बंध कर नहीं गाती हो, जैसे कि कोई बर्ड है वो एक ही सीजन में गाती है, लेकिन तुम हमेशा हर सीजन में गाती हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो सिर्फ स्प्रिंग बसंत ऋतु में ही गाती हैं, लेकिन तुम साल के 12 महीने अपने गीत को गुनगुनाती हो। लीव टू द नाइटिंगेल हर सेडी वुड, यहाँ पर पोएट सेकेंड बर्ड के बारे में बता रहे हैं जो है नाइटिंगेल। नाइटिंगेल से बोल रहे हैं कि तुम जो सैडी वुड में रहती हो, तुम इतने घने जंगल में जो रहती हो और यहाँ पर जो रात को गाना गाती हो, कभी इससे बाहर निकलो, बाहर की दुनिया को भी देखो। जैसा कि जो नाइटिंगेल बर्ड होती है ये घने जंगलों में रहती है और जो इसके सॉन्ग होते हैं ये रात को ही ज्यादातर गाए जाते हैं। A privacy of glorious light is thine। अब यहाँ फिर पोएट स्काईलार्क बर्ड के बारे में बता रहे हैं कि जो तुम्हारी प्राइवेसी है वो इस ग्लोरियस लाइट में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। Whence thou dost pour upon the world a flood of harmony with instinct more divine। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि तुम्हारा जो गीत होता है वो मधुर आवाज से ऐसे भर जाता है, ऐसे बहता है जैसे कि इस संसार में बाढ़ आ गई हो। जिस तरह बाढ़ आने से सब जगह पानी ही पानी हो जाता है, उसी तरह से जब तुम गाती हो तो तुम्हारा संगीत हर जगह मधुर आवाज के साथ बहता है। विद इंस्टिंक्ट मोर डिवाइन, जैसे कि जो दैवीय आशीर्वाद होते हैं वो फ्लड की तरह बहते हैं, उसी तरह से तुम्हारा मधुर संगीत भी हर जगह बहता है। टाइप ऑफ द वॉइस हु सोर बट नेवर रोम, उसी प्रकार जैसे जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनके जो उच्च विचार होते हैं वो कभी भी अस्थिर नहीं होते हैं, वो हमेशा स्थिर रहते हैं। तो जो तुम्हारा संबंध है हेवन एंड होम के बीच, जो तुम्हारा संबंध है आसमान और पृथ्वी के बीच, जो तुम्हारा बॉन्ड है वो हमेशा बरकरार रहता है, अच्छा रहता है, कभी भी उसमें किसी भी प्रकार की दरार नहीं आती है। किंड्रेड का मतलब होता है यहाँ पर संबंध। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।